नमस्कार। कभी सोचा है कि जब देश का ज्यादातर हिस्सा सर्दियों की सूखी ठंड में होता है, तब भारत के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश क्यों होती है? चलिए आज बात करते हैं भारत के उसी दूसरे मॉनसून की, जिसके बारे में बातें तो कम होती हैं, लेकिन जिसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों है कि जब देश का एक बड़ा हिस्सा स्वेटर और रजाई निकाल रहा होता है, तब भारत का दक्षिण पूर्वी तट छाता और रेनकोट ढूंढ रहा होता है? चलिए मौसम के इस दिलचस्प रहस्य को आज समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये लौटता हुआ मॉनसून आखिर है क्या। फिर जानेंगे इसके बनने के पीछे का साइंस, इसका रास्ता क्या है, असर क्या होता है, और हाँ, इसकी तुलना इसके बड़े भाई यानी साउथ वेस्ट मॉनसून से भी करेंगे। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये मॉनसून कुछ इलाकों के लिए इतना ज़्यादा मायने क्यों रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस लौटते हुए मॉनसून का असल मतलब क्या है, और ये उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसे ऐसे सोचिए, गर्मियों में क्या होता है, हवा समुद्र से नमी लेकर जमीन की तरफ आती है और पूरे देश में बारिश होती है। लेकिन सर्दियों में कहानी पूरी पलट जाती है, हवा की दिशा उलट जाती है, और बस यही है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। हवाओं का वो मौसमी उलटफेर जो सर्दियों में भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर बारिश लेकर आता है। तो ये तो हुई परिभाषा। अब आते हैं इसके पीछे के साइंस पर। आखिर ये मॉनसून बनता कैसे है? ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला एक बड़ा ही शानदार प्रोसेस है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। देखिए, सब कुछ सूरज से शुरू होता है। सूरज दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है, जिससे हमारा उत्तरी गोलार्ध ठंडा होने लगता है। इसके बाद तिब्बत का पठार और उत्तरी भारत की जमीन एक बड़े से फ्रिज की तरह तेजी से ठंडी हो जाती है। अब ये जो ठंडी भारी हवा है, ये जमीन पर एक जबरदस्त हाई प्रेशर जोन बना देती है, बिल्कुल एक कसकर भरे हुए गुब्बारे की तरह। और आखिर में हवा इस हाई प्रेशर वाले गुब्बारे से निकलकर गर्म कम दबाव वाली बंगाल की खाड़ी की तरफ भागती है और जाते जाते अपने साथ ढेर सारी नमी उठा लेती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये मॉनसून बनता कैसे है। पर सवाल ये है कि ये नमी से भरी हवाएं असल में कहाँ, कब और कितना असर डालती हैं। तो कहानी शुरू होती है अक्टूबर से, जब मॉनसून उत्तरी मैदानों से वापस लौटना शुरू करता है। लेकिन असली एक्शन तो नवंबर में होता है, जब दक्षिण पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। और दिसंबर आते आते ये सीजन खत्म हो जाता है, अगले साल फिर लौटने के लिए। तो इस बारिश का सबसे ज्यादा फायदा किन राज्यों को मिलता है? इसमें आते हैं तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी केरल, पुडुचेरी और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक। लेकिन इस लिस्ट में अगर एक असली विनर है, तो वो है तमिलनाडु, जिसे अपनी साल भर की बारिश का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी मॉनसून से मिलता है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी तुलना करते हैं। भारत के मौसम को ठीक से समझने के लिए इन दो मॉनसूनी भाइयों यानी साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये बड़ा मजेदार है। साउथ वेस्ट मॉनसून को समझिए एक बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म। बड़ा बजट, बड़े स्टार्स, जून से सितंबर तक पूरे देश में धूम मचाती है। और वहीं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एकदम इंडी फिल्म की तरह है, छोटी एक खास इलाके में, मतलब साउथ ईस्ट इंडिया में अक्टूबर से दिसंबर तक असर दिखाती है। सबसे बड़ा फर्क हवा की दिशा का। एक में समंदर से जमीन की तरफ, दूसरे में जमीन से समंदर की तरफ। मतलब दो बिल्कुल अलग कहानियां। तो ठीक है, ये सब तो हो गई साइंस की बातें, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक वेदर रिपोर्ट नहीं है। कुछ इलाकों के लिए ये मॉनसून उनकी अर्थव्यवस्था, खेती और यहां तक के पीने के पानी का आधार है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 48%। इसका मतलब है कि तमिलनाडु की साल भर की लगभग आधी बारिश सिर्फ इन 3 महीनों में होती है, सिर्फ इसी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से। अब अंदाजा लगाइए कि ये कितना कितना जरूरी होगा। तो असल में ये मॉनसून साउथ ईस्ट के लिए एक लाइफलाइन है। सर्दियों की फसलों के लिए, मतलब रबी क्रॉप्स के लिए, ये किसी वरदान से कम नहीं। जितने भी तालाब हैं, जलाशय हैं, ग्राउंड वाटर है, सब इसी बारिश से रिचार्ज होते हैं। जरा सोचिए उस किसान के बारे में जो तमिलनाडु में आसमान की तरफ देख रहा है। उसकी पूरी मेहनत, उसके परिवार का भविष्य, सब कुछ इसी बारिश पर टिका है। और ये बात इस एक लाइन में बहुत अच्छी तरह से कही गई है कि उत्तर पूर्वी मॉनसून गर्मी के महान मॉनसून के बाद आने वाली कोई साधारण घटना नहीं है।
ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट की जीवन धारा है। ये लाइन ही इस पूरे मॉनसून की अहमियत बता देती है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, जिस तरह से दुनिया भर में क्लाइमेट बदल रहा है, भारत के इस सर्दियों वाले मॉनसून का भविष्य क्या होगा? क्या ये और भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा? क्या बारिश कम हो जाएगी? ये वो सवाल हैं जो आने वाले वक्त में हमारे वैज्ञानिकों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होंगे और हम सब के लिए सोचने वाली एक जरूरी बात।